हेलो एवरीवन, आई एम योगित सिंह राठौर और मेरा CGPAT में 13 रैंक था। 130 मार्क्स, 130 में तो आप टॉप 10 में पहुंच जाओगे। कि नया है, मुझे कुछ नहीं आता, और जो पुराने बच्चे हैं मुझे सब कुछ आता, और इसी में सब बह जाता। 3 दिन में रिवीजन कंप्लीट। किसकी किसकी? एनिमल की और क्रॉप की। ठीक है, फट 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 नहीं, एक लाइन। अब ये 2 घंटा पढ़े, फिर ब्रेक लिए, फिर 2 घंटा पढ़े, फिर ब्रेक लिए, फिर 2 घंटा, फिर ब्रेक, फिर 2 घंटा ब्रेक। और अगर आपको ये स्ट्रेटजी अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए। क्या होता है कि काफ़ी भाई बहनों को ये चीज़ें पता ही नहीं चलता कि हमें कैसे तैयारी करना है। तो उसके लिए जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये 40 दिन में भी हम कर सकते हैं। ये हुआ है, हमारे काफ़ी दोस्त हैं जो लोग क्रैश कोर्स में IGKB रायपुर लिए हैं। और मेरा एक तहे दिल से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग यूट्यूब या फिर किसी दूसरे माध्यम में ज़्यादा डिपेंड मत रहिए। अभी आप एक कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए और उस कोचिंग का जो भी मैटर है, बस यही मेरे पास ये है, मुझे यही पढ़ना है, बस खत्म। और अगर आपको लगता है कि ये यूट्यूब चैनल काफ़ी अच्छा आपको इन्फॉर्मेशन प्रदान कर रहा है तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आई एम योगित सिंह राठौर और मेरा CGPAT में 13 रैंक था। तो CGPAT का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। पहले बहुत सारे र्यूमर थे, इस बार एग्जाम होगा नहीं होगा, क्या होगा। पिछले साल परसेंटेज बेसिस से सिलेक्शन हुआ, काफ़ी लोगों को इससे नुकसान भी हुआ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जब आप नुकसान झेल के आते हैं तो ज़्यादा अच्छा फल मिलता है भाई, है कि नहीं। अब आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, हमारे पास लमसम 50 डेज बाकी है। 50 डेज में क्या करना है, अब आप तो पहले से रिवीजन कर चुके होंगे, लेकिन ये वीडियो उनके लिए जो कई लोग अभी भी घूम रहे थे, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन आ जाए हमें क्लियर ही नहीं होता कि एग्जाम होगा भी कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा। और खासकर PAT के कोचिंग करने वाले या फिर ना करने वाले जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मेनली ये गांव से है, तो गांव में अभी किसानी का भी परिवेश चल ही रहा है, सब बिजी थे। कुछ लोग बिजी होंगे, कुछ अपना स्टडी कंटिन्यू किए होंगे। लेकिन अब आप जिस स्टेज में भी हैं, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा क्या किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 50 डेज जो हुआ, जितना रिवीजन हुआ, जितना हमने स्टडी किया, सफिशियंट। अब अपने क्या करना है, 50 डेज में रिवीजन। और अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर के लिए तो और अच्छा है। 50 डेज मतलब क्या, 30 दिन प्लस 20 दिन, मतलब अप्रॉक्स 1.5 महीना। 1.5 महीना क्रैश कोर्स के बराबर। क्रैश कोर्स 45 डेज का होता है, तो आप इसको क्रैश कोर्स में हमारे कई ऐसे दोस्त हैं जो टॉप 100 अचीव किए हुए हैं क्रैश कोर्स में, क्योंकि उनके पास ज्यादा एनर्जी होता है और फ्रेशर ज्यादा अच्छा बाजी मार सकते हैं। जो पुराने बंदे हैं उनको सिर्फ एक काम करना है। पुराने बंदों के साथ क्या मिस्टेक होता है, पुराने बंदे यहाँ आते तक में कंसिस्टेंसी जिसे बोला जाता है ना, कि काफी सीढ़ियां चलते 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 ऊपर पहुंचते तक थक गए। हमने सुना ही कि पहुंचने से पहले आराम करने लगे, वहां बैठ गए, और बैठने के कारण हमें काफी नुकसान हो गया। अब उस नुकसान का भरपाई थोड़ा हो सकता है हमें ज्यादा स्पीड से करना पड़े, या अगर आप कंटिन्यू अपना कंसिस्टेंसी बनाए रखें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। 50 डेज में अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं, ये उनके लिए जो पुराने छात्र हैं, जो 1 साल या 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। और अगर फ्रेशर है तो उनको मैं बाद में बताऊंगा। जो पुराने छात्र हैं वो क्या करिए, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब कुछ पढ़ चुके हैं। हमें 3 ही सब्जेक्ट पढ़ना है। मैं देख रहा था कि 3 महीने का क्रैश कोर्स चलता है हर, मतलब ये तो PAT है, बैंक, कैट, जितने बड़े बड़े एग्जाम है वो 3 महीने में निकाला जा सकता है, तो PAT क्यों नहीं निकाला सकता। तो 3 महीने मतलब 90 दिन। 90 दिन में जब बैंक एग्जाम निकाला जा सकता है, तो ये 50 दिन में तो आप PAT बिल्कुल फोड़ सकते हैं। अब पुराने स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं जो पहले से पढ़ चुके हैं। हमारा थोड़ा सा हम रिव्यू करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, क्या सब्जेक्ट होते हैं। तो पहला होता है क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन, हिंदी मीडियम, हिंदी में फसल उत्पादन बोला जाता है। दूसरा एनिमल हस्बेंड्री, और तीसरा है एलिमेंट ऑफ साइंस। ठीक है, एलिमेंट ऑफ साइंस, जिसमें से क्रॉप में से 60 क्वेश्चन आते हैं, और एनिमल हस्बेंड्री में से 60 क्वेश्चन, और एलिमेंट ऑफ साइंस में से 80 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देख के पता चल रहा है कि क्रॉप और एनिमल का बहुत ज्यादा वेटेज है। अगर आप PAT से, मीन्स आपका 12th में एग्रीकल्चर था, मतलब आपका एलिमेंट ऑफ साइंस वीक पोर्सन होगा। हो सकता है कि आपका काफी अच्छा हो, तो वेट बहुत अच्छा है। अगर आपका वीक सेक्शन है और अगर आपने इसमें मास्टरी हासिल नहीं की है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ सेलेक्ट होना है। हमने पहले बात किया था कि पहले आपको सिलेक्शन का सोचना है, उसके बाद टॉप का। ठीक है, सिलेक्शन के लिए क्या करना है, 200 का है, 200 में सिलेक्शन चलिए अगर जनरल है
मान लेते हैं 130 नंबर ले आते हैं, 130 मार्क्स। 130 में तो आप टॉप 10 में पहुंच जाओगे शायद, अगर कट ऑफ हाई नहीं हुआ तो। लेकिन अगर पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा है और 2 साल की मेहनत है, सब लोग अपने आप को झोंक देंगे तो कट ऑफ ऊपर जा सकता है। और ऊपर गया तो आपको थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा। क्या करते हैं, एनिमल काफी, या पहली चीज तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पूरा फैक्ट है, आपको याद कर लेना है, मगअप कर लेना है, पहले से आप कर चुके हैं। आपको कुछ भी नया चीज पढ़ना नहीं है, जो आप पढ़े हैं उसी को रिवीजन करना है। एनिमल में क्या करते हैं, पहले तो 50 दिन है। देखिए सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग है, मैं अपना बताता हूं। मैं क्या करता, अगर ये 50 डेज होते और मेरे पास 3 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट 50 डेज, और ये रिवीजन है, पहली बार नहीं पढ़ना है। रिवीजन का मतलब क्या, आप दिन के 5 घंटा दीजिए, दिन के 5 घंटा कंटिन्यू नहीं, ब्रेक कर करके, मतलब 2 घंटे का एक शिफ्ट, दूसरे घंटे का 2 शिफ्ट, मतलब दूसरा शिफ्ट 2 घंटे का और एक शिफ्ट 1 घंटे का। पहले घंटे में हमने पढ़ा क्या, एनिमल। आप अपने अकॉर्डिंग इसे अरेंज कर लेंगे कि मुझे क्या पहले पढ़ना है। आप मॉर्निंग में उठे, जो भी मॉर्निंग में पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, जिस समय में पढ़ना है। 2 घंटा आप एनिमल पढ़े, 2 घंटा क्रॉप पढ़े और 1 घंटा एलिमेंट पढ़े। अब चूंकि ये रिवीजन है तो हम क्या करेंगे, रिवीजन मतलब आपको पहले से आता है, तो मैं क्या करता, इस 2 घंटे में हमने पहले भी, क्योंकि कई बार पढ़ चुके हैं, एक बार होता तो हम उसको अच्छे से याद करते, कई बार पढ़ रहे हैं तो चलिए हम 30% सिलेबस खत्म कर देते हैं 2 घंटे में, ठीक है, क्योंकि हमको पलटना बस है। फैक्ट ही है ये, इसका उत्पत्ति स्थान यहाँ, इसके नस्ल ये, इसके नस्ल ये, जैसे ये बुक है। अब बुक में आपको सिर्फ पलटाते जाना है, यहाँ से लाइन से, लेकिन कुछ भी पॉइंट, क्योंकि ये फैक्ट है, यहाँ ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये वर्क ऐसा होता है तो फिजिक्स, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, एक पॉइंट भी मिस नहीं होना चाहिए। अगर ये गलत हो गया तो गलत हो गया, कुछ नहीं वहां पे। तो हर एक पॉइंट आपको पढ़ना है, एक एक लाइन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़े 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 पढ़े, और आपके माइंड में तो सेट हो चुका होगा ना कि वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस कोने पे लिखा हुआ है। फिर दूसरा पेज, तीसरा, 30% सिलेबस पहला दिन खत्म हो गया हमारा एनिमल का। सेम चीज क्रॉप में भी करना है, 2 घंटे का नेक्स्ट शिफ्ट में 30% सिलेबस हमने खत्म कर दिया। और अगर आपका ये वीक पोर्शन है, एलिमेंट ऑफ साइंस, अगर आपका वीक है तब की बात, अगर आपका स्ट्रांग है तो फिर इसमें कॉन्सेप्ट है तो अपने को क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके मामले में मैं इन दोनों के ये बोलूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको आइडिया हो चुका होगा, लेकिन फैक्ट्स है तो यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से उतना मुनाफा नहीं होने वाला। इन दोनों में एलिमेंट में बिल्कुल मुनाफा होगा, क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमें ऐसे सॉल्व करना है इसे। देखिए अब इस बार अगर पूछ दिया, पिछले बार पूछा था कि भदावरी नस्ल का उत्पत्ति स्थान यहाँ है, अब इस बार हो सकता है कि वो पूछ दे मुर्रा का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तो यहाँ से कोई रिलेशन ही नहीं है, कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, फैक्ट्स। सो फैक्ट के लिए हमको हर एक चीज याद होना चाहिए। तो एनिमल हस्बेंड्री में पूरा रिवीजन मार लिए, सेम चीज हमें करना है क्रॉप में। क्रॉप में शुरू दिन 2 घंटे में 30% सिलेबस कंप्लीट करिए, जितने भी वेराइटी, क्रोमोसोम नंबर, इंपॉर्टेंट जो आपको लगता है थोड़ा सा हट के, क्योंकि कंपटीशन हाई होने वाला है, तो क्वेश्चन भी हट के। 80,000 लोग फॉर्म भरेंगे, वो लोग कॉमन चीज देंगे नहीं, थोड़ा सा लास्ट ईयर के कंपेयर में इस बार का क्वेश्चन पेपर टफ होगा, क्योंकि उनको बनाना ही पड़ेगा टफ, तब ना वो सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स को। चलिए क्रॉप का 30% आपने पोर्शन कंप्लीट किया। एलिमेंट ऑफ साइंस में हमने बोला कि कॉन्सेप्ट है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप क्या करिए, जो सब्जेक्ट चैप्टर्स आपको पसंद है, जैसे बायो, मुझे अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है तो कुछ टॉपिक आप निर्धारित कर लिए होंगे कि बायो का मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा, फिजिक्स से ये पढ़ूंगा, मैथ से ये पढ़ूंगा, केमिस्ट्री से ये पढ़ूंगा। आप उसी में स्टिक रहिए और उन्हीं चैप्टर्स के मात्र 3 क्वेश्चन, जैसे आप बायो में तो वहां फिर से फैक्ट हो गया, तो बायो में आपको रिवीजन मारना है एक पॉइंट का। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, ये तीनों में क्या करना है, ये तीनों में आप उन चैप्टर्स के 3 क्वेश्चन, ओनली 3 क्वेश्चन सॉल्व करिए रोज। जैसे सॉल्यूशन है, सॉलिड स्टेट है, जैसे कि फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट्स है, ऑप्टिक्स है, तो ऑप्टिक्स से हम 3 क्वेश्चन उठा लिए, इलेक्ट्रोस्टैट से 3 क्वेश्चन उठा लिए, यहाँ
सॉल्यूशन से 3 क्वेश्चन उठा लिए ताकि वो आइडिया बस रहे कि कॉन्सेप्ट ये लगता है, अच्छा ऐसे सॉल्व होता है, ये लगा लिए हमने। ये कंटिन्यू करना है आपको पूरे 50 दिन तक, 1-1 घंटे 3-3 क्वेश्चन हर एक। आप बढ़ा भी सकते हैं, आपको समय अगर आपको अगर लगता है कि इसे ऊपर नीचे करना चाहिए, 2 घंटे दूंगा 3 घंटे दूंगा, आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जितना भी। 3 क्वेश्चन की जगह में अगर आप 5 करना चाहते हैं, 10 करना चाहते हैं उस कॉन्सेप्ट से, लेकिन जरूर हर एक दिन आपको 50 दिन कंटिन्यू, क्योंकि आपका समय काफी बर्बाद हो चुका है। कोरोना ऐसा हुआ कि आपको मेंटली भी प्रेशर दिया, हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आए हों जो आप बीते हो, तो वो सब भूल के अब 50 दिन फुल्ली फोकस, मेरे को ये करना है सो करना है। और इस बार अगर नहीं हुआ तो फिर वो काफी दिक्कत हो जाएगा, आपको इस बार करना ही होगा। तो ये क्वेश्चंस आप करते गए एलिमेंट ऑफ साइंस का, करते करते अगर आप 5 क्वेश्चन भी करते हैं, सोचो हर एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन, और जितने भी अगर 3 टॉपिक 5 टॉपिक, उतना मल्टीप्लाई करके 50 दिन में सोच लो कितना क्वेश्चन हो जाएगा, काफी हो जाएगा। इतना आप काफी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर सेकेंड दिन, दूसरे दिन क्या करना है, नेक्स्ट 30%। लेकिन यहाँ पे सबसे मजेदार चीज क्या है मालूम, जब आप नेक्स्ट 30% पढ़ते हैं, मतलब आपने आज 30% मतलब ये हुआ, ये 30%, अब आपको कल यहां से पढ़ना है, मतलब यहां से 30% कवर करना है। तो ये नहीं करना है कि यहां से शुरू करें, पहले 10 मिनट, थोड़ा सा कल आपने 2 घंटा दिया था, अब नेक्स्ट दिन आपको 2 घंटा और 10 मिनट देना है, 70 मिनट, 130 मिनट, ठीक है। 130 मिनट में क्या करना है, शुरू के 10 मिनट आपने जो कल पढ़ा था वो 10 मिनट में रिवाइज कर लीजिए, फट 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 नहीं, एक एक लाइन। और आपको तो आइडिया हो ही चुका है कि मैं क्या भूल रहा हूं, क्या याद है मुझे। अब नेक्स्ट 30% में क्या करना है, यहां तक पहुंचे, अब यहां से नेक्स्ट 30%, जो दूसरा 30% ये कवर कर लिए। आज वही सेम रूटीन। अब ये खत्म करने के बाद ये हमने एनिमल के साथ भी किया, क्रॉप के साथ भी किया, और एलिमेंट में क्या किया हमने, कॉन्सेप्ट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ओके डन। अब नेक्स्ट दिन, तीसरा दिन फिर वही करना है। हमने 2 घंटा 10 मिनट यहां लिया था, अब इसमें थोड़ा समय बढ़ा दो, इसको 2.5 घंटा कर दो, मात्र 2.5 घंटा। सेम चीज क्रॉप में भी 2.5 घंटा कर दो। अब क्या करना है कि ये जो 30 मिनट और एक्स्ट्रा आप ले रहे हो, उसमें जो 2 दिन 60% पोर्शन, उसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लो। फिर 2 घंटे जो लास्ट के 30% बचा है वो कंप्लीट कर लो, लास्ट के 40% जो बाकी रहा वो लास्ट 30% 40% कंप्लीट करने में, ऐसे में हमारा 3 दिन में रिवीजन कंप्लीट, किसके किसके, एनिमल के और क्रॉप के, ठीक है। आप एलिमेंट को ऐसा भी कर सकते हो, 2-2 बना लो पेयर, कि फिजिक्स केमिस्ट्री 1 दिन करूंगा, बायो और मैथ्स 1 दिन करूंगा, अल्टरनेट डेज कर लो कि एलिमेंट और फिजिक्स और केमिस्ट्री को 5-5 क्वेश्चन मैं आज पढ़ता हूँ, जैसे फर्स्ट दिन मैं ये दोनों के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, दूसरे दिन मैं इस दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन मैं उन दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, चौथे दिन में ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ऐसा आप अल्टरनेट कर सकते हैं। अब ये सब हो गया, ऐसे में हमारा 3 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट, क्योंकि ये रिवीजन है। 50 दिन में कितना बार हो गया, 10-12 बार तो कर ही सकते हैं ना, 10-12 बार मतलब पूरा रटा गया, आपको पूरा फैक्ट्स याद हो गए। ये था हमारे रिवीजन के लिए, ठीक है। ये उनके लिए था जो बंदे फ्रेशर नहीं हैं, जो पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए। अब इससे क्या होगा, देखिए आपका एनिमल स्ट्रांग है, स्ट्रांग कर लिए आप, मैं ये मान रहा हूं कि आपका एनिमल स्ट्रांग है, आप कर चुके हैं। क्रॉप भी आपने स्ट्रांग कर लिया है, आपका स्ट्रांग, ऐसा मैं मानता हूं। और एलिमेंट अगर आपका स्ट्रांग है तो वेल एंड गुड, और अगर स्ट्रांग नहीं है तो आप इस पे वर्क करिए अभी भी, वही अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अब क्रॉप है 60 मार्क्स का, एनिमल है 60 मार्क्स का, ठीक, ये है 80 मार्क्स का। तो हम इस बार कोशिश ये करेंगे, क्योंकि जो पुराने बंदे हैं ना, वो पूरा ये हो सकता है कि 60 आउट ऑफ 60 ले आए, क्योंकि 2 साल का मेहनत है। यहाँ पे मार्क कौन देगा पता है, यहाँ पे जो 5 क्वेश्चन होंगे, 5 या 10, वो करंट से आएंगे। करंट से तो और ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन करंट में यही क्वेश्चन डिस्टर्ब करेगा, यही क्वेश्चन रैंक डिसाइड करेगा, करंट। क्यों? क्योंकि मैंने देखा कई इंस्टीट्यूट्स हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट्स, उनके नाम चेंज हुए, कई इंस्टीट्यूट्स के प्लेस चेंज हुए। याद रखना, जैसे IRRI, हम क्या पढ़ते थे पहले, मनीला फिलीपींस। इस बार आप वहां जाके चेक करिए कि IRRI का प्लेस चेंज हो गया है, वहां
मनीला नहीं है, अब मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, लेकिन आप गूगल सर्च कर लीजिएगा कि IRRI का प्लेस कहाँ है इस बार, क्योंकि मनीला चेंज होके दूसरा प्लेस है और फिलीपींस तो है ही। तो ऐसे कई इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट, खासकर नेशनल इंस्टीट्यूट के नेम चेंज हुए हैं। प्लस जैसे हम पहले पढ़ते थे ड्रिप इरिगेशन में कौन सा स्टेट आगे है, कॉलीफ्लावर प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट आगे है, फ्रूट में कौन सा स्टेट आगे है, तो ये सारे डाटा चेंज हो चुके हैं। आप जो करंट अफेयर के बुक्स हैं, जैसे बहुत सारे बुक्स आ रहे हैं, आप RS मैत्री साहब को उठा सकते हैं, मुनीराज राठौर साहब को उठा सकते हैं, बहुत सारे बुक्स हैं। तो उन बुक्स को एक बार फिर से करंट अफेयर का पोर्शन, मैं ये नहीं कहूंगा पीछे, करंट अफेयर का पोर्शन मात्र इतना है, ये रहा इत्तू सा, इस करंट अफेयर के पोर्शन को एक बार कवर कर लीजिए, जो जो चेंजेस आया है, क्योंकि क्वेश्चन वो यहीं से फ्रेम करेंगे और चेंज हो जाएगा। इसके साथ साथ ये तो हमारा इंडिया का रहा, आप थोड़ा सा ये भी देख लीजिए कि IGKV उनके वेबसाइट में जाके कौन कौन से वेराइटी रिलीज हुआ है अभी, वहाँ आपको दिख जाएगा वेराइटी रिलीज, और कुछ चेंजेस अगर लाए हैं, कुछ नए वेराइटीज अगर लाए हैं, या फिर कोई केमिकल ऐसा डेवलप किया हो, या फिर बायो फर्टिलाइजर, बायो एजेंट्स अगर कोई बनाया हो IGKV ने, तो उनको जरूर आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं, क्योंकि उनको कट करने हैं। तो इसके लिए मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि ये करंट अफेयर पोर्शन प्लस IGKV का कोई भी वेराइटी या फिर जो भी उसने डेवलप किया है, इन चीजों में ध्यान दीजिएगा। यही टॉपर और आपके बीच डिफरेंस पैदा करेगा। ये हो गया हमारा पुराने बच्चों के लिए। अब मैं नए बच्चों के लिए बताना चाहूंगा कि क्या करना है। अगर आप नए हैं तो बहुत अच्छा चीज है, मालूम नए के लिए क्या होता है कि सब चीज नया है, और एक डर भी है कि नया है, मुझे कुछ नहीं आता, और जो पुराने बच्चे हैं मुझे सब कुछ आता, और इसी में सब बह जाता। तो इससे बेहतर है नए बच्चों के लिए ला दे, मेरे लिए ला दे, लेकिन वो नहीं करना है कि ये भी कुछ नहीं, जो आपको मैटर मिला है। थोड़ा सा आप पुराने बच्चों से अगर आपका कांटेक्ट है तो उनसे बात कर लीजिए कि क्या क्या मैटर वो पढ़ रहे हैं, और या फिर अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर चुके हैं तो ये और बहुत अच्छा है। हमारे अखिल एग्रीकल्चर में उनका एक ग्रुप है, वहाँ आप कंसल्ट कर सकते हैं, वहाँ आप पर्सनल भी पूछ सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे 3 सब्जेक्ट होते हैं, क्रॉप, एनिमल और एलिमेंट। ठीक है, आप हैं फ्रेशर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फ्रेशर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस आपको क्या करना है, देखिए यहाँ तो पता ही चल गया ना कि मिनिमम 5 घंटे जो पुराने बंदे हैं वो पढ़ रहे हैं, मिनिमम ऐसा हम मानते हैं। अब वो कितना पढ़ रहे हैं वो नहीं पता, तो आपको, आप फ्रेशर है तो थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि 50 ही दिन देना है यार। सोचो 50 दिन फुल झोंक दिए, और अगर हमारा सब कुछ सही रहा तो IGKV मिल गया। 50 दिन में IGKV, वाह, मतलब 10 घंटा पर डे। मतलब मैं बोला 50 दिन में IGKV तो वाह हो गए, और 10 घंटा पर डे तो नुकसान हो गया, मतलब कांटा चुभ गया कि 10 घंटा पर डे मैं कैसे दूंगा। लेकिन आप देना पड़ेगा तभी IGKV मिलेगा। IGKV रायपुर, वाह, ऐसा कोई स्कीम होता कि 50 दिन पढ़ो और IGKV रायपुर मिला तो फुल मेहनत लगा दो आप। मैं, अगर वो 3 घंटा दे रहे हैं तो आप 6 दो, अगर वो 7 घंटा दे रहे हैं तो आप 14 घंटा दो, जितना भी आपको वो दे रहे हैं उनसे डबल। पहले तो आप एक काम करिए, एक दिन रुक जाइए, जैसे आप पहले भी रुके हुए थे तो एक दिन और रुक जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर लेते हैं एक दिन। आपके लिए पहला क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए तीनों का, क्रॉप, एनिमल और एलिमेंट। अब आपको पहले तो ये 200 क्वेश्चन में 5 या 10 क्वेश्चन तो बनेगा, नहीं बना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 5-10 बन जाता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, यस यार मैं 200 में 5 या 10 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकता हूँ, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप फ्रेशर है, हमको क्या पता भाई, जब हम पढ़ेंगे एग्जाम दिलाएंगे फिर अगर नहीं बनता है तब ये प्रॉब्लम है। अगर बिना पढ़े नहीं बन रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको एनालाइज कर लीजिए आप कि क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया तो हो जाएगा। हाँ, जितने भी आपके पास प्रीवियस 5 साल मिनिमम 5 साल का, क्योंकि वो ट्रेंड अपना चेंज करते ही रहते हैं कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, मिनिमम 5 साल का एनालाइज कर लीजिए। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि एलिमेंट के किस किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है। जैसे सभी टॉपिक से ऐसा नहीं रहता कि इक्वल वेटेज हो, अलग अलग वेटेज है। जैसे ऑप्टिक्स से मान लीजिए कि ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑप्टिक्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन चैप्टर्स को वहां जाके जिन चैप्टर्स से ज्यादा आ रहे हैं
उन चैप्टर्स को आपको फोकस करना है। लिमिटेड पढ़िए। पहले तो अगर 10-10 टॉपिक हैं तो आप जो आपसे बनता है वो 1 2 3 4 5 टॉपिक में उठा लिया। केमिस्ट्री, 5 फिजिक्स, 5 बायो, ये कर लिया। ये तीनों को करने के बाद, ये तीनों ही इतना ही करूंगा मैं, इसके ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। ये आप डिसाइड कर लीजिए, जो आपसे बनता है वही। अब क्या करिए, ये एलिमेंट को रोज 2-2 टॉपिक खत्म करिए आप इनके। जैसे इसके 2 टॉपिक, इसके 2 टॉपिक और इसके 2 टॉपिक। अपने को 40 दिन में पूरा सिलेबस खत्म करना है, समझिएगा, किसी भी हाल से, क्योंकि 50 दिन है, 40 दिन में सिलेबस खत्म करना है। तो क्रॉप में जो है, अगर क्रॉप की बात करें, क्रॉप में पहला है करंट में आते हैं जितने इंस्टीट्यूट्स प्लस क्या अभी चल रहा है, जीडीपी क्या है, जीडीपी में एग्रीकल्चर का क्या योगदान है, अभी करंट में एमएसपी क्या चल रहा है, क्रॉप्स का एमएसपी क्या है, डिफरेंट क्रॉप्स के जो भी चेंजेस हुए पुराने साल के, उनमें बस फोकस करना है हमको। जो पहले जैसा ही है उसमें फोकस नहीं करना है, ठीक है। करंट हम कर लिए, करंट किए। देखिए, करंट अफेयर टॉपिक हो गया, एग्रोनॉमी टॉपिक, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स, ठीक है। मेजर क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्रोनॉमी से, सॉइल साइंस से, हॉर्टिकल्चर से, फिर करंट अफेयर से, फिर एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स, ये माइनर सब्जेक्ट हो गए। अब क्या करना है, एग्रोनॉमी। देखिए, हमने क्या बोला कि जो प्रीवियस ईयर के बच्चे हैं, अगर वो 3 घंटा पढ़ रहे हैं तो हमको 6 पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम फ्रेशर हैं। वो अगर 5 घंटा पढ़ रहे हैं तो हमको 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। तो मैं इसको 40 दिन में खत्म करना है। और आपको आईजीकेवी रायपुर भी तो चाहिए, आईजीकेवी रायपुर चाहिए, आपका मैटर पुख्ता होना चाहिए। अगर मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आपके पास मैटर पुख्ता है जो कामयाबी हासिल दिला सकता है, अब आपको मेहनत बस करना है। मैटर का सबसे बड़ा योगदान है, जब आपके पास मैटर रहेगा, सारे फैक्ट्स रहेंगे, तब ना उसको याद करोगे। क्वेश्चन क्यों देते हैं, पहला AICRP कब बना, पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सा है, ये सारे क्वेश्चंस जो यूनिक है, पहला वेराइटी कौन सा है, कुछ स्पेसिफिक, जैसे अरहर की पहला वेराइटी कौन सा है, जौ का पहला वेराइटी कौन सा। अब पहला है तो साइंटिस्ट का भी नाम कभी कभी याद आता है कि इस साइंटिस्ट ने, कौन से साइंटिस्ट ने पहला वेराइटी बनाया था। तो जो फर्स्ट होता है ना, वो आप याद करिएगा करंट अफेयर में, ठीक है। ये सब चीजें याद कर लीजिए। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आप 10 घंटा दे रहे हैं, ठीक। अब 10 घंटा कंटिन्यू तो नहीं पढ़ा जा सकता आपको, क्योंकि आप फ्रेशर हैं, पढ़ने का हैबिट नहीं है। तो आप इसको 2-2 घंटे में डिवाइड कर लीजिए, 2-2 और 2 हम करंट को दे रहे हैं, ठीक है। अब ये 2 घंटा पढ़े, फिर ब्रेक लिए, फिर 2 घंटा पढ़े, फिर ब्रेक लिए, फिर 2 घंटा, फिर ब्रेक, फिर 2 घंटा ब्रेक, फिर ब्रेक। अब बोरियत ना हो इसलिए क्रॉप और एनिमल को मिक्स कर सकते हैं आप, कि 2 घंटा आप क्रॉप का कुछ टॉपिक, जैसे कि एग्रोनॉमी और वीड को एक साथ पढ़ रहे हैं, और टिलेज उसके अंदर ही आ गया, लेकिन टॉपिक आप अरेंज कर लेंगे कि मैं इसको साथ पढ़ूंगा और इसको इसके साथ पढ़ूंगा। एनिमल भी वैसे दुग्ध उत्पादन और स्पेसिस वाला एक साथ पढ़ेंगे, और कुछ है उसको अलग पढ़ लेंगे दोनों को। यहाँ 2 घंटे पढ़े, फिर इसको शिफ्ट कर दिया, आपका फ्रेश नया कंटेंट आ गया। फिर 2 घंटा क्रॉप पढ़े, फिर एनिमल 2 घंटा पढ़ लिए, ऐसा कंटिन्यू करिएगा। और ये 2 घंटे में करंट अफेयर को 3-4 दिन तक कंप्लीट किए, फिर इकोनॉमिक्स उसे कुछ दिनों में खत्म कर दिए, फिर एक्सटेंशन ये खत्म कर दिए। ये आपका चलेगा, कंटिन्यू चलते रहेगा 2-2 घंटे का। ये हमारा स्ट्रेटेजी 40 दिन तक। उम्मीद करता हूं कि आप 40 दिन में आपके पास मैटर है। ये अगर आपको किसी भी प्रकार की मैटर की जरूरत पड़ती है तो आप टेलीग्राम में अखिल एग्रीकल्चर सर्च करिएगा, वहाँ काफी सारे अच्छे मैटर उपलब्ध हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में उसको पढ़ सकते हैं। ये था हमारा। अब 10 दिन में आप ये कंप्लीट कर लिए, 40 दिन में, और 10 दिन में मिनिमम एक बार रिवीजन कंप्लीट कर लीजिएगा, मिनिमम। जो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो करंट जो आपको लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये 10 दिन में उन पॉइंट्स को ज्यादा ध्यान दे दीजिएगा। और जैसे मैंने बोला था कि जो चेंजेस हुए हैं खासकर इंस्टीट्यूट्स में, जैसे हमने बात किया था IRRI का कि उनका प्लेस चेंज हो गया है, ऐसे ही अगर कोई इंस्टीट्यूट और भी प्लेस चेंज हुआ है तो आप उन चीजों को ध्यान दीजिएगा। नेम्स चेंज हुए हैं, स्टेट्स के स्टेटस चेंज हुए हैं कि पहले ड्रिप इरिगेशन में ये था, अब ये हो गया है। ऐसे कई चीजें हैं प्रोडक्शन में, खासकर कि पहले ये स्टेट प्रोडक्शन के मामले में फर्स्ट थे, अब कोई दूसरा स्टेट हो चुका है।
तो इन्हीं के साथ अब हम ये स्ट्रेटजी खत्म करते हैं और आपकी अच्छी रैंक की कामना करते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ, हमने बोल तो दिया कि ये 2 घंटे में आपको ये कंप्लीट करना है। अगर आपका कंप्लीट हो जाता है पहले तो आप थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए जो टॉपिक आपने सोचा है, और अगर कंप्लीट नहीं होता तो थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लीजिए, 2 से 2.5 घंटे भी हो सकते हैं। और लेकिन वो टॉपिक उसी दिन कंप्लीट करना है आपको, क्योंकि आपके पास लिमिटेड मात्र 40 दिन ही है, इसलिए आपको ये कंप्लीट करना ही होगा। ये करने के बाद एनिमल में भी वही, जो टॉपिक आपने सोचा है वो उसी दिन कंप्लीट कर लीजिए। ये मेरा आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है। ये करते जाएंगे तो आपका 40 दिन में सिलेबस कंप्लीट, और 10 दिन में मिनिमम एक बार रिवीजन कर लीजिए।